ये जो सूडो विमेन एम्पावरमेंट वाले हैं या जो सूडो फेमिनिस्ट हैं, पता नहीं गलती से हैं, उन्होंने इस एंगल से सोचा नहीं है या जानबूझ के हैं, पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मिसअंडरस्टैंड हैं कुछ लोग। उनकी ज़रा मैं एक चीज़ की डीबंकिंग करने आया हूँ आज आपके सामने, आपके हुजूर में। उनका कहना होता है कि रिलेशनशिप में औरत को मर्द के आगे बिछ नहीं जाना चाहिए या मर्द को औरत के आगे बिछ नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर तो ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं तो औरतों की बात करते हैं कि औरत को कभी ज़्यादा नहीं बिछ जाना चाहिए। अब कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा होता है? बिछना ही चाहिए या बिल्कुल नहीं बिछना चाहिए, या बिछ जाना चाहिए लेकिन इतना बिछना चाहिए, उतना नहीं बिछना चाहिए? मेजरमेंट दीजिए उनको। इनको ये कह रहे हैं ना ज़्यादा नहीं बिछ जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बिछ, उनको वो बताइए, यूनिट्स बताइए, वरना ये बहुत वेग बात है। क्योंकि बिछने का जो सुख है उससे महरूम कर रहे हैं आप। पहली बात तो वो तो आपको खुद को पता है, जो ये सारे एडवाइस देते हैं लोग, उनको पता है कि बिछने में क्या सुख है, लीप ऑफ फेथ में क्या सुख है, सब सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं छुपा हुआ है। तो एक्सट्रीम सरेंडर, चाहे रिलीजन हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे रोमांस हो, चाहे आर्ट हो, पूरा इमर्जन पूरा सुख देता है, ये सब जानते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑल आउट, ऐसे एनीवे खैर, तो टोटल सरेंडर गिव्स टोटल पीस, या जो भी कुछ है वो सब यार बी टोटल, अपना 100% दो। तो बिछने में जो 100% बिछने में जो सुख है उससे महरूम आपने कर दिया, वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया, ठीक। दूसरा नंबर कि अगर मान लीजिए वो 100% कोई इंसान बिछा नहीं है तो आपके जाल में फंस जाएगा वो, और वो हर जरा सी भी कोई बात होगी, अगर वो कहे कि अरे तौलिया देना जरा, बाथरूम में से कहे, मतलब मर्द कह दे या चलो औरत कह दे, किसी कुछ भी ले लीजिए। यहाँ मैं सेक्सिस्ट साउंड कर जाऊंगा क्योंकि मैं फेमिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट को डिबंक कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल स्यूडो, बट स्यूडो फेमिनिस्ट या वुमेन एम्पावरमेंट पीपल। तो औरत या मर्द कोई भी अंदर से कह दे अरे तौलिया दे देना, तो ये हो कि अरे कांठी अपना काम खुद नहीं कर सकता क्या वो? इज ही बेबी, इज ही वो कि वो भूल गया है ये। और अगर मैं तौलिया देने चली गई तो क्या मैं बिछ गई? हो सकता है ये एग्जैजरेशन लगे आपको, लेकिन इसी तरह से आपने वो बीज प्लांट कर दिया। अच्छे पॉजिटिव बीजों को प्लांट कीजिए, मिसट्रस्ट को प्लांट मत कीजिए। ट्रस्ट, जो भी पॉजिटिव वैल्यू उस मामले में दिखाई देती है ना, उसको प्लांट कीजिए, ठीक है। तो जगह जगह आप इस तरह से लोगों को 100% किसी भी चीज में जाने से रोक रहे हैं। बैलेंस के नाम पे रोक रहे होंगे, मॉडरेशन के नाम पे रोक रहे होंगे, लेकिन किसी भी फीलिंग को पूरा एंजॉय करने से, पूरा डूब जाने से आप रोक रहे हैं। और इफ यू आर डूइंग इट इन द नेम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और मैस्कुलिन एम्पावरमेंट और व्हाटएवर, जो भी कुछ है, ये कुछ नहीं है बेसिकली। ये आप जो ऑलरेडी दीवारें खड़ी हैं उसमें और दीवारों की वैल्यू बता रहे हैं, आपके दीवारें क्यों खड़ी रहनी चाहिए। Why should you not go to the zenith, to the peak of any experience? ठीक है, डाउट करना चाहिए, सही बात है, लेकिन आप जब ये मान के चल रहे हैं कि या तो मर्द ठरकी है या औरत पैसे के ही पीछे भागती है या जो भी कुछ है, वो तो ऐसा करेगा ही, वो तो ऐसा करेगी ही, कोई भी हो, ये प्रेजुडिसेस हैं ये, और जनरलाइजेशन है, ग्रोस जनरलाइजेशंस हैं, ग्रोस। जब लोग कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती, वो आपको लगता तो अजीब है, लेकिन 5 उंगली क्या, दुनिया में कोई भी एक इंसान दूसरे के जैसा नहीं है। तो ये आपके जो जनरलाइजेशंस हैं बहुत ज्यादा ग्रोस हैं, और 2024 में ऐसा करने की मैं कोई वजह नहीं देखता कि जब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप ये ग्रोस जनरलाइजेशंस और ऑलमोस्ट झूठ को क्यों पेडल करेंगे? व्हाई वुड यू डू इट? थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या आप सही कह रहे हैं क्या, या फिर वो आप मेन आर फ्रॉम मार्स और विमेन आर फ्रॉम वीनस टाइप की
मेंटल जुगाली कर, मतलब मेंटल जुगाली या वर्बल जुगाली कर रहे हैं, रूमिनेशन। तो देख कर करिए, जो कुछ कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन लोगों के दिमाग में ये मत बिठाइए कि वो निरे बेवकूफ हैं, क्योंकि जब ये मान लिया जाता है कि वो आदमी तो नेगेटिव है ही, मान लीजिए कि टर्की है, प्रोमिस्क्यूअस से ये है वो है, ये कुछ जीनोम में लिखा हुआ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। इट हैज नो जेनेटिक ट्रूथ टू इट कि मर्द जो है प्रोमिस्क्यूअस होगा ही, सीड स्प्रेड करेगा ही। दिस थियरी थी, मैं कह रहा हूं, लेकिन इट हैज बीन, मेरी नजर में तो स्क्वायरली डिबंक्ड, फेयर एंड स्क्वायर। लोगों की नजर में नहीं, अभी तक डिबंक नहीं हुई है, अप टू देम, दैट्स फाइन। लेकिन जब है उसके खिलाफ इतना मटेरियल, इंटेलेक्चुअल मटेरियल इस दुनिया में, रिसर्च स्टडी है, तो क्यों आप उसको एक इतने सॉलिड, जैसे कि सूरज जो है में हीलियम है, इस तरह के सच की, ग्रेविटेशन एक सच्चाई है, इस तरह के सच की तरह क्यों उसको पेडल कर रहे हैं? इट साउंड्स लाइक अ लाई व्हेन यू डू दैट। इतने एरोगेंस के साथ जब आप पेडल करते हैं, इतनी अथॉरिटी के साथ, तो इट साउंड्स लाइक अ लाई, तो इट हैज एन इफेक्ट ऑफ अ लाई, यू नो। और अगर आप एक नेगेटिव आदमी के साथ चले ही गए हैं तो आप तो निरे बेवकूफ हुए ना फिर, क्योंकि वो तो बाय नेचर आपने बता दिया कि वो तो प्रोमिस्क्यूइटी आपकी नजर में बुरी चीज है या नेगेटिव बात है, अच्छी बात नहीं है। कोई ऐसा करेगा तो आप चले जाएंगे उस आदमी को छोड़ के या उस औरत को छोड़ के, है ना। और ये तो ऐसा तो होता ही है, जब आपने कह दिया तो फिर आप तो निरे बेवकूफ है ना। तो ये महसूस होता है लोगों को, ये मत कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू, आई लव यू, रिस्पेक्ट यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू।